हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 शेड्यूल टू बी डन ऑन 21st August 2021 फॉर क्लास 8th. Students, this is your assessment worksheet based on the worksheets done in the previous weeks. It contains 10 multiple choice questions carrying 1 mark each. तो बेटा हर क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क का है, 10 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस हैं और 1 into 10 इज 10 मार्क्स. टोटल 10 मार्क्स का आपका ये असेसमेंट शीट है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद अ पेन और पेंसिल. आपको एक करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है और डार्क करना है सर्कल को जो उसके सामने आपको सर्कल दिया गया है. किसी भी ऑप्शन के सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको पेन या पेंसिल से सर्कल फिल करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज रमेश इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्राइज. तो देखिए क्या आएगा, हमें यहाँ पे ये आर्टिकल्स दिए गए हैं, डिटर्मिनर्स दिए गए हैं ए एंड द. अब आप आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है. अब यहाँ देखिए ए आएगा, एन आएगा या द आएगा. तो यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ क्या आएगा, अमित रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट की साउंड को पहचानिए. तो इंटेलिजेंट क्या है, वॉवल साउंड है, आई से स्टार्ट हो रहा है. तो वॉवल साउंड के आगे क्या आता है, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन नाउ. मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. तो आप अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. क्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, I want to ask a question. There is dash huge statue of रानी लक्ष्मीबाई at the square. जो वहाँ चौराहा है वहाँ पर क्या है, चौराहे पर एक बड़ी सी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है. तो यहाँ पर there is a huge ह आवाज़ क्या आ रही है. अब देखिए साउंड क्या है, वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो there is a huge. Where is डैश स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड. अब कौन सा वाला स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है कहाँ पर है, ये गुजरात में है. तो वहाँ पर जब अम्बेडकर जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या हो गया, यूनिक हो गया. तो वेयर इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड. तो ये आपका यूनिकनेस, यूनिक कोई भी सर्टेन चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके लिए द यूज़ होता है. वन कैन नॉट कंपेयर डैश ऑरेंज विद बनाना. तो ऑरेंज के लिए क्या आएगा, वेरी गुड, एंड ऑरेंज विद अ बनाना. साउंड को पहचानिए, वॉवल और कॉन्सोनेंट के आगे आएगा ए, वॉवल साउंड के आगे आएगा एन. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी. ही इज द डैश मैन ऑफ आवर सिटी. तो हमारी सिटी का द क्या बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा. रिच, रिचर, रिचेस्ट. द की प्रेजेंस से हमें पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री है रिचेस्ट. तो आएगा ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी. वो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी है. तो देखिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर सर्टेन हो गया ना कौन. तो यहाँ पर द का यूज़ हमें बता रहा है कि रिचेस्ट आएगा. सुशील इज़ 2 years डैश देन सुभाष. अब ये देन की प्रेजेंस से हमें क्या पता चल रहा है, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी जहाँ कंपैरिजन होता है. सुशील इज़ 2 years 2 साल, सुशील 2 साल बड़ा है सुभाष से. तो देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है हमारा, ओल्डर. येस, वेरी गुड. तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा देन की प्रेजेंस से पता चल गया आएगा सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी ओल्डर. अब नेक्स्ट देखिए, नेम द डैश स्टेट ऑफ इंडिया. तो नेम द. अब आपको फिर से द की प्रेजेंस हमें बता रही है कि क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, देखिए फर्स्ट लार्ज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव लार्जर और सुपरलेटिव हो गई हमारी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है वो बताइए इंडिया का. तो लार्जेस्ट. इट वॉज अ डैश कोरोना वैक्सीन. इट वॉज अ, बेटा सिंपलर नहीं आएगा, देन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा.
सिंपलेस्ट नहीं आएगा। आपको ए की प्रेजेंस बता रही है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आना है, यानी कि इट वॉज अ सिंपल कोरोना वैक्सीन, एक साधारण कोरोना वैक्सीन थी। देयर इज़ नो एनिमल डैश फेथफुल देन द डॉग। अब ये देखिए, फेथफुल के लिए क्या यूज़ होता है? फेथफुल के लिए हम मोर, मोस्ट ये यूज़ करते हैं ना, और देन की हमें प्रेजेंस क्या बता रही है कि ये क्या होगा? सेकंड, यानी कि मोर फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, और यहाँ पे देन बता रहा है हमें क्या यहाँ लगाना है? मोर। देयर इज़ नो एनिमल मोर फेथफुल देन डॉग। डॉग से ज़्यादा फेथफुल कोई एनिमल नहीं है। अब देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19। वियर अ मास्क एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा, जब आप ये वर्कशीट अपने आप एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे देख के समझेंगे अपनी गलतियाँ, जो आपको समझ आएंगी कि क्या कारण था और क्या सही आंसर होना चाहिए था। उसके बाद फिर से एक बार आप इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करिए, और उसके अगर चाहें तो साइड पे लिख लीजिए कि ये कौन सा वाला ऑप्शन, अगर ये सही है तो इसका कारण क्या है, क्यों ये ऑप्शन आया है, ताकि आपको आगे भी याद रहे और आप इस चीज़ को अप्लाई कर सके अपने एग्ज़ाम में भी और अच्छे मार्क्स ले सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।